तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से महाराज परीक्षित ने जब राज्य संभाला तो किस तरह से प्रॉब्लम्स आना चालू हुए, सारी समस्याएं आना चालू हुई, और कैसे कलयुग एंटर हुआ, और कलयुग के आने से बहुत सारे जो दुष्प्रभाव हैं पूरे मानव समाज पे और पूरी प्रकृति पे वो चालू हो गए, न केवल मानव समाज पे। जैसे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज होने लगी, और हम देखेंगे कैसे कि बताया गया है शुरू में, आप देखेंगे कि कैसे भगवान से जुड़े हुए विषयों को ही हमें पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, नहीं तो अन्य कोई भी चीज़ें हमें बंधन में मतलब बंधन में बांध लेती हैं। तो इस तरह से भगवान के विषयों से ही लगी हुई चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे तो हम इवन मृत्यु से भी मुक्त रहेंगे, मतलब यमराज से भी हमें कोई डर नहीं रहेगा। तो जैसे कि बताया लास्ट टाइम कि जबकि सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। मतलब हम इस कथाओं को श्रवण करेंगे तो हम मृत्यु से भी पार हो सकते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु मतलब फिर से पुनर्जन्म होना है, फिर से मरण होना है, या कोई किसी और शरीर में चले जाना है। मगर हम भगवान या प्रभुपाद के द्वारा बताई गई चीज़ें हम सब करेंगे तो ये जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति मिल जाएगी। तो इसका मतलब यमराज का जो आपके ऊपर अधिकार है वो नहीं रहेगा, रमयाज या यमदूतों का अधिकार नहीं रहेगा आपके ऊपर। अगर आप भक्त हैं तो दैट ज्यूरिडिक्शन विल नॉट बी देयर, मतलब उसकी गवर्नमेंट में आप नहीं आएंगे, है ना। आप एक अलग प्रकृति में आ जाएंगे जिसमें कि भगवान का आदेश है कि भगवान के भक्तों को यमलोक के द्वारा नहीं गुजरना पड़ता जैसे कि अन्य जीवों को गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनका जो सभी कुछ हिसाब है वो कौन रखता है? चित्रगुप्त या फिर यमराज, या उनके सब रिकॉर्ड्स रखते हैं और उनको वैसे वैसे पनिश करते हैं। पर जब भक्तों का जो सारा रिकॉर्ड होता है वो कौन रखता है? भगवान स्वयं रखते हैं। वो भगवान गीता में कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते मतलब जो जैसे मुझे भजेगा मैं उसे वैसे ही फल नहीं दूंगा। ताम सत्य भजाम्य हम मतलब यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब मैं वैसे ही उसको नहीं, वैसे ही उसको रिएक्ट करूंगा, या फिर बोल सकते हैं कि वैसे ही उसके साथ भी करूंगा। इन द सेंस कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि भगवान बोल रहे हैं कि जैसे आप सोच रहे हैं कि भगवान की मूर्ति तो ये पत्थर की है, भगवान भी पत्थर की जैसे रहेंगे आपके लिए। और आप देखेंगे इसमें साक्षात भगवान है। चैतन्य महाप्रभु जब से एंटर हुए जगन्नाथपुरी में, और जब दूर से ही वो चक्र को देखा, मतलब बहुत पहले जब हम जाते हैं ना जगन्नाथपुरी तो उसके पहले एक थोड़ा सा एक रिवर साइड एक नाला जैसा है, नरेन सरोवर से जाएंगे तो वहाँ से उनको चक्र दिखने लगा, तो उनको समझ में आ गया यहाँ पुरी टेम्पल आ गया है। तो एकदम उनके जो साथ वाले थे उनको बोल दिया कि अभी मैं जा रहा हूँ, तो इतना तेज़ दौड़ लगाया कि वो लोग सब पीछे रह गए। और जब जैसे ही भगवान के सामने आए और एकदम मूर्छित हो गए, 9 घंटे तक मूर्छित रहे थे चैतन्य महाप्रभु। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया है। तो बाद में उनको चेक किया तो उनकी सांसें चल रही थी, मगर वो महाभाव स्टेज में आ गए। तो उसमें भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही है, और उनने अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए ये बताया कि भगवान के भक्तों को कैसे होना चाहिए, भगवान की डिटीज़ को कैसे देखना है ना। भगवान उसमें स्वयं है, भगवान को देख के वो मूर्छित हो गए थे। उस तरह से फिर उनको बाद में सभी भक्तों के संग में उनने सभी भक्तों ने जप किया और कीर्तन किया, उससे वो बाद में धीरे धीरे अपने होश में आए। तो इस तरह से भगवान को कैसे देखेगा भक्त, वैसे ही भगवान भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, या फिर वैसे ही भगवान आदान प्रदान करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना भगवान भी हमारे रिकॉर्ड रखते हैं, नहीं तो भगवान नहीं रखेंगे तो कैसे वो बताएंगे भगवान। तो भगवान को तो सब पता है, फिर भी भगवान उनका हिसाब अलग से रखते हैं भक्तों का। तो यही कहा है कि मृत्यु से भक्त लोग भी अलग हो जाते हैं, मगर अल्प बुद्धि के मनुष्य उस मनुष्य जीवन को महत्व नहीं दे पाते। वो लोग अपने रोज के कार्यों में लगे रहते हैं, और जो भी जैसा कि एक जानवर करता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो 4 चीज़ों में ही लगे रहते हैं हम लोग। क्या? आहार निद्रा भय मैथुनम च, मतलब रोज हम खाना खाएंगे, है ना, और निद्रा सोएंगे,
भय मतलब डिफेंड करेंगे, और मैथुनम च मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये सोचिए आप कि भगवान ने कितना अच्छा हमको मौका दिया है कि हम इस समय समझ सकते हैं कि कैसे हम इस मनुष्य जीवन में इस ज्ञान को जान के, मृत्यु से रहित होके और सभी चीज़ों का पालन करके और हम इस बंधन से निकल सकते हैं। तो यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। मगर अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्य में बिता देते हैं। व्यर्थ के कार्य क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत अच्छे से कि जब प्रभुपाद ने देखा कि यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं और लोग इधर से इधर जा ही रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो क्यों नहीं ये लोग अपना अपना काम एक जगह सेटल कर लेते हैं। आप इधर का काम कर लीजिए, मैं इधर का काम कर लेता हूँ। मगर ऐसा नहीं होगा, दिन भर वो लोग भागते रहेंगे इधर से इधर, इधर से उधर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अल्पज्ञ हैं। मतलब अल्पज्ञ मतलब इनकी बुद्धि अभी और डेवलप नहीं हुई है, एक स्टेज पे है वो, इसमें कि बस उनको केवल एक ही चीज़ दिख रहा है कि बस यही करना है, यही करना है। और आलस आलस ज़्यादा है। आलस से वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके ऊपर भी कुछ है, हम यहाँ पे कैसे आए हैं, हम जो अपनी जो चीज़ों को ऐसा करें, मतलब ऐसे बदल दें कि हमारा जो हमें समय मिले ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के कार्यों में या जप करने में। बाकी हमारे कार्य भी करते रहें हम, जो भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, मगर अननेसरी ज़्यादा ज़्यादा ऐसा क्या बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ज़्यादा कठिन परिश्रम करना ताकि हमें कुछ अलग मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो आपको मिल ही जाएगा, वो आपको निमित्त मात्र उसके लिए काम करना पड़ेगा। जो आपकी ड्यूटीज़ है वो करते रहिए, मगर उसके लिए आप ये मत समझिए कि आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा या फिर आपको बहुत ही अलग से उसके लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपनी लाइफ को ऐसे हमको बदलना है या फिर ऐसे सिस्टमेटिक करना है कि पहले हमें प्रायोरिटी किसको देना है? सारी साधनाओं को, हमारी साधनाओं को प्रायोरिटी देंगे। धीरे धीरे हमारी जो शेड्यूल है वो इतना सिंपल हो जाएगा कि हम सारी चीज़ें करते हुए भी और भगवान से कनेक्ट रहते हुए भी सब कुछ, और ये मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, बस नहीं ये प्रायोरिटी नहीं है, पहले हमें ये काम करना है, पहले हमारे को अच्छे से सेटल हो जाना है, फिर हम भक्ति करेंगे। ये सब सोचने सोचने से वो पूरा चला जाएगा और मनुष्य जीवन जाने के बाद उस तरह से हम फिर बंध जाएंगे। तो इसलिए बुद्धिमानी किस में है कि हम हमारे जो चीज़ों को व्यर्थ कर्म में नहीं लगाएं। तो अब ये सब क्यों हो रहा है, मतलब सभी लोग अल्पज्ञ क्यों होते जा रहे हैं? तो इसका मेन जो रीज़न है वो है कलयुग का प्रभाव। कलयुग कैसे एंटर हुआ? सबसे पहले जो बताया जाता है कि कैसे सारी जो बुरी आदतें हैं वो सब बताई गई है कि कैसे कलयुग में सभी कुछ आ जाएगा। जैसे कि सभी लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, है ना, सभी लोग लड़ाई करने लगेंगे, अधर्म बढ़ेगा, है ना, लालच मटेरियलिज्म बढ़ेगा और डिग्रेडेशन हो जाएगा, सभी लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, है ना, और मेमोरी और लाइफ भी शॉर्ट हो जाएगी, है ना, मेमोरी आयु भी कम हो जाएगी। और इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग मतलब मांसाहार और जुआ और मद्य सेवन, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। और दया क्षमा ये सब कम हो जाएगा, है ना, और सारे जो लीडर हैं वो भी सब करप्ट हो जाएंगे, है ना, तो भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग का एंट्री हो गई है। इसमें बताया गया है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती समेधता। तो इस समय में चैतन्य महाप्रभु आएंगे कलयुग में, और वो जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो समझ जाएंगे इस चीज़ को, वो हरि नाम को तुरंत ले लेंगे, और अगर नहीं ले पाए तो फिर और उन्हें परेशान होना पड़ेगा। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु इस तरह से सभी के ऊपर जो उन्हें भजते नहीं है उन्हीं के ऊपर भी दया कर देते हैं। मतलब इतना हाईएस्ट चीज़ दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, भगवान का प्रेम, जो कि भगवान ही दे सकते हैं ना भगवान का प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो भगवान का प्रेम हमें दे रहे हैं ताकि हम इस हरि नाम को लेके सारे कलयुग को, कली कुक्कुर बोलते हैं, कली के कुक्कुर मतलब कली एक डॉग जैसा है, कुत्ते के समान है, जो कि हमें सारी प्रॉब्लम्स में डाल रहा है। तो कली कुक्कुर कदन यदि चाहो रे, मतलब आपको अगर इसके रेमेडी चाहिए, अगर
इस चीज़ से आपको क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए कली के प्रभाव से। तो क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ ना, नाम जप करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने जो जो कहा है, तो बहुत अच्छा भजन है शिला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, उसमें लिखा है, कली कुकुर कदन यदि चाहो है, कलियुग पावन कली भय नाशन, श्री सच्चिनंदन गाओ है। मतलब क्या है कि अगर आपको चाहिए कि आपको इस कली के पर्सनालिटी से आप मुक्ति चाहेंगे, तो क्या करिए, केवल भगवान सच्चिनंदन चैतन्य महाप्रभु का भजन करिए, है ना। कलियुग पावन, जो कि कलियुग के जीवों को, सब पतित पावन हैं वो, कलियुग के जीवनों का उद्धार कर देते हैं, कलियुग के जीवों का, और कलियुग के भय का भी नाश कर देते हैं। कलियुग से जो भय आने वाले हैं हमारे को, वो का भी नाश कर देते हैं। तो ऐसे श्री सच्चिनंदन हैं जो चैतन्य महाप्रभु, उनका स्मरण, उनका गान और उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से बताया गया है कि कलयुग में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, तो इस तरह से हमें कैसे मुक्ति लेना है और चैतन्य महाप्रभु ने कैसे हमें बचाया है, उस तरह से हमें ये सब हरि नाम को अच्छे से जपना है। तो ये चैंटिंग जो हम करेंगे महामंत्र का, ये जो प्रोसेस है, ये हमारे हार्ट को प्यूरिफाई कर देगी, कलयुग के प्रभाव से एक शील्ड बना देगी, और उस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु का जो इनकारनेशन है, जो कलयुग से हमें पावन कर सकता है, तो उसका हम डायरेक्ट, जो उन्होंने कहा है उसको हम डायरेक्ट पालन करने लगेंगे इस विधि से। हमें उसका भले ही कुछ साइंस नहीं पता है क्यों करना है, क्या करना है, फिर भी जो कलयुग का प्रॉपर जो ईश्वर है वो है चैतन्य महाप्रभु, तो वो हमारे को रेमेडी भी दिए हैं, ताकि हम इसको, जो सुझाव है उसको अगर हम पालन करेंगे, तो हम डेफिनेटली ये कलयुग के जो इल प्रभाव हैं, सारे जो दुष्प्रभाव हैं, उससे हम निकल सकते हैं। फिर उसके बाद साधु संग करना है हमें, है ना। हमारे सभी जो मतलब जैसे आप मंदिर आ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन भी कुछ सुन रहे हैं, या फिर जो भी आपको मेथड मिले प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, तो ये सब साधु संग है, ताकि आप समझ जाएं कि कलयुग में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और आप इंटेलिजेंटली इस सब से दूर हो जाएंगे। उसके बाद वैदिक लिटरेचर्स को आप पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा भागवतम, भगवत गीता, इनका श्रवण करना, सुनना, चैतन्य चैतामृता सुनना, तो ये सब भी चीज़ें कलयुग को भगाती हैं आपके मन से, चित्त से, है ना। उसके बाद जो 4 पिलर हैं, जो 4 स्तंभ हैं, है ना, अधर्म के, जो क्या है, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, है ना, मांसाहार, मद्यपान और जुआ और इलिसिट कनेक्शन, ये सब चीज़ों से भी क्या होगा, आप दूर रह पाएंगे, इनके भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद सिंपल रहना है आपको, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है अपनी लाइफ में, कि कुछ भी चीज़ करने से पहले सोचना है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, है ना। एंड रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये सही नहीं है, ऐसा कर भी लिया तो क्या होगा, तो एंड रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो इंटेलिजेंस आपका, भगवान स्वयं आपको गाइड कर देंगे कि हाँ ये नहीं करना चाहिए। और हाई थिंकिंग रखना है। हाई थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, जब हम जप करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो अपने आप ही वो हाई थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, है ना। और तरह से आपके जो सारे अननेसरी डिज़ायर हैं उसको भी भगवान ख़त्म कर देंगे, और आप फिर केवल आध्यात्मिक प्रगति में ही ध्यान देंगे। तो इस तरह से जो लालच है हमारे अंदर, या फिर कोई डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, कोई हमें सेटिस्फाइड नहीं है हम फिर भी, तो वो सब चीज़ें भी चली जाएगी। सिर्फ कलयुग प्रभाव डालता है, इल इफेक्ट है, कलयुग के ही सारे दुष्प्रभाव हैं जो कि हमें ये सब चीज़ें करवाते हैं, मगर हम ये सब चीज़ों से बच सकते हैं, जो बताया है। फिर उसके बाद भगवान की भक्ति में लगना है। वो कैसे लगेंगे हम, भगवान सबसे पहले जप करेंगे, उसके बाद भगवान की सेवा में कुछ, जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कुछ भी चीज़ें आप ले सकते हैं जो आपके कैपेबिलिटी में है। तो इस तरह से भगवान की सेवा आपको करना है। भक्ति मतलब सेवा, प्रभुपाद ने बताया। उसके बाद आपको जो है दूसरों के प्रति दया रखनी है, जैसे कि दूसरे जानवर या फिर दूसरे लोग, जो कि अब हमारा तो जन्म भगवान ने सुधार दिया, तो हम कैसे दूसरों तक ये चीज़ पहुंचा पाएँ, तो कैसे हम पहुंचा पाएंगे, सबसे पहले तो आप समझा नहीं पाएंगे किसी को, तो समझाने के लिए पहले क्या है ना, प्रभुपाद ने बहुत सारे किताब दिया है, तो अभी बुक मैराथन भी चल रहा है, तो आप लोग उसमें एक एक बुक ट्राई करिए, अपने रिलेटिव्स को दे सकें, या फिर ऑफिस में दे सकें, या किसी भी दोस्त को दे सकें। जब भी आप ये बुक देते हैं, तो आप पूरी तरह से उसको एक ज्ञान देते हैं, और उसको एंकरेज करते हैं कि आप पढ़िए, थोड़ा देखिए, बहुत अच्छा चीज़ बताया है और मुझे भी फ़ायदा हुआ। इस तरह से आप थोड़ा उसमें दीजिए, तो उससे क्या होगा, एक
दया का भाव है वो दूसरे के प्रति, या कि उसको पता नहीं है और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये परेशान है जीव, तो क्यों ना हम उसे ये गिफ्ट दें भगवद गीता का। तो ये भी एक बहुत हाई चैरिटी है, मतलब हाई बोल सकते हैं बहुत उच्च दान है आपकी तरफ से। उसके बाद भगवान के प्रति आपको विश्वास रखना है कि भगवान हमारा हमेशा रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षी भी कृष्णा, है ना। तो ये सब अगर आप करेंगे तो इस तरह से आप सरेंडर रहेंगे भगवान के प्रति, तो क्या होगा, भगवान की कृपा आप पे बरसेगी और इस तरह की कलयुग के जो कली भय जो है वो सब नहीं आएंगे। तो ये सब आपका दुष्प्रभाव है कली का, वो नहीं होगा। इस तरह से हमें देखना है, बहुत सारे चैलेंज हैं इस कलयुग में, बहुत सारे चैलेंज हैं, मगर हमें भगवान के, अगर हम संकीर्तन से जुड़े हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो कलिर दोष निधे राजन, कलयुग में बहुत सारे दोष भी हैं, है ना। निधे, दोष निधि मतलब दोष का समुद्र है ये, है ना। फिर अस्ति एक महान गुणा, मगर एक महान गुण है इस कलयुग में, क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, है ना। कृष्ण का कीर्तन करने से हम क्या हो जाएंगे, तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि कलयुग में पूरा निधि है, दोषों का निधि है, नो प्रॉब्लम, मगर उसके बाद भी अगर हम जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो तुरंत हमें वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो कितना आसान एक गुण भी है इसमें, तो एक अस्तु एक महान गुण, ये और गुण और युग में इतना आसान नहीं है भगवान तक जाना, है ना। सभी युग के अलग अलग मेथड है ना, पता है ना आपको। जैसे कि पहले कृतय अध्याय तो विष्णु हूँ, सतयुग में क्या करना है, ध्यान योग करना है, बहुत साल तक मेडिटेशन करना है, क्योंकि आयु भी ज़्यादा है आपकी। तो जो ध्यान योग बताया गया है, अभी ध्यान योग करना पॉसिबल नहीं है, अभी तो रियल योगा क्या है आपका, कि आप क्या करें, जपा करें, है ना। अभी सोचते हैं हम कि हम रियल योगा कर रहे हैं, मगर कुछ नोज प्रेस कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, मगर ये जो योग वर्ड कैसे आया, युज धातु से योग आया है, योग मतलब जुड़ना। तो हमें किससे जुड़ना है, एक्चुअली हमें भगवान से जुड़ना है, तो वो है योगा, ना कि आप कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे वो है योगा, नहीं। तो वो समझना है पहले। तो भगवद गीता के अनुसार क्या क्या है योगा, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है। तो भगवान सबको समझाते हैं, पहले कर्म योग क्या है, फिर ध्यान योग क्या है ना, फिर भक्ति योग क्या है, फिर अष्टांग योग क्या है। तो इस तरह से आपको समझना है। फिर उसके बाद अष्टांग योग में क्या क्या चीज़ बताई गई है, कि बहुत उसके नियम का कानून है, कि जैसे कि आपको शुद्ध स्नान में बैठना, स्थान पे बैठना है, पूरा इंद्रियों को संयम करना है, आपके खान पान को संयम करके ही वो पॉसिबल होगा। एक कुशाग्रास बिछा के एक पोजीशन में बैठे रहना है ऐसे ही, तभी वो अष्टांग योग पॉसिबल है, मगर अभी प्रैक्टिकल नहीं है वो सब, इमीडिएटली आपका कुछ भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो आप वो पॉसिबल नहीं है अभी इस कलयुग में। 5,000 साल पहले जब कंडीशन इतनी फेवरेबल थी, तब भी अर्जुन क्या बोल रहे थे कि मैं ये इस तरह का योग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मगर मेरा माइंड इतना इतना विचलित है और इतना रेस्टलेस, मतलब इतना डिस्टर्ब है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। माइंड तो विंड विंड मतलब हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ मैं अपने शास्त्र के ज्ञान से, मगर ये नहीं कर सकता। तो कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखी, अब त्रेतायाम में, त्रेतायुग में क्या है बताया गया है, यज्ञ करना है, त्रेतायाम यजतो मखी, बहुत बड़े बड़े यज्ञ सारे जो है वो त्रेता युग के समय में हुए थे। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में क्या हुआ, बहुत सारी टेम्पल वर्शिप, सारे बड़े बड़े टेम्पल बनाना होता था। और फिर कलौ तद हरि कीर्तनात्, अभी कलयुग में बहुत आसानी से आपको ये मंत्र मिल गया है। फिर इति षोडश का नाम, ये जो 16 नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या करेंगे, इति षोडश का नाम कली कलमश नाशनम, कली के कलमश का क्या कर देंगे, नाश कर देंगे, कली संतरण उपनिषद में कहा गया है। और फिर नातः परतरोपाय, इसके अलावा कोई और परतर उपाय नहीं है, परतर मतलब दूसरा, नातः नातः मतलब नहीं है, परतरोपाय कोई भी और उपाय नहीं है। सभी वेदों में देखने के बाद और ऐसा कंक्लूजन मिला है, फाइनल ऑर्डर मिला है कि सर्व वेदेषु दृश्यते के बाद समझ में आया है नातः परतरोपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है ना। सभी वेदों में सर्च करने के बाद, सभी
कंक्लूजन के बाद सारा मतलब आपको सार दे दिया गया है क्या, कि हरि नाम जपिए, है ना। कलऊ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्य था। इतना डीप नॉलेज दे दिया प्रभुपाद ने, बिल्कुल छोटे से कैप्सूल में डाल के। तो कितना आसान हो गया हमारे लिए, है ना। उसके बाद अभी कोई वेद वेदांत सभी में आप देख लेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं मिलेगा कलयुग के लिए स्पेशली। तो हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम, कलऊ नास्ते व नास्ते व नास्ते व, 3 बार बोला नास्ते व गतिरन्य था। क्यों बोला है, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं उपाय है हरि नाम के अलावा। इतना सब कुछ बता रहे हैं। उसके बाद ये एज तो पूरी भरी हुई है लड़ाइयों से, चीटिंग से, है ना। मगर इस एज में सबसे अच्छा उपाय क्या है, हरि नाम। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखिए ना, 2 वीक के लिए आप प्रैक्टिकल करिए। आप प्रभुपाद का कुछ भजन बजाइए अपने घर में, है ना। एक प्रभुपाद का जप को रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, थोड़ा सा आप भी जप करिए उसके साथ, है ना। उसके बाद बस प्रभुपाद का रिकॉर्डिंग चला दीजिए घर में, देखिए कितना माहौल कितना अलग हो जाएगा। आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। और बहुत ही बस वो लगा रहना है और आपको सुनना है थोड़ा देर ध्यान से। तो सोचिए प्रभुपाद का जो जप है और जो उनके जो भजन है या कीर्तन है, उसको आप बस सुनने से मात्र से ही कितना चेंज होता है उस घर की एनर्जी में। एनर्जी है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज तो हैं, कहीं पे पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। तो कहीं पे कलयुग का जहाँ असर है वहाँ सारी नेगेटिव एनर्जी हैं। जहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर देंगे तो वो आपका मंदिर जैसा बन जाएगा वो जगह, तो वहाँ पे वो प्रभाव चले जाएंगे। बोलते ना, ये करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वास्तु दोष निकल जाएगा, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। बस प्रभुपाद का अच्छे से रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, सारे वास्तु दोष अपने आप चले आएंगे। कितना सिंपल मेथड दे दिया, है ना। नहीं तो बोला नहीं ये घर अच्छा नहीं है, ऐसा यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए, वो सब नहीं करना है। वो सब है, अगर आप जो कर्मा के अनुसार जो है वो सब तो साइंस है, वो है। ऐसा नहीं कि उसको डिनाई कर रहे हैं हम कि नहीं है ऐसा, वो सब प्रभाव करेगा। कुछ अगर रॉन्गली बिल्ट हो गया या फिर आप कोई घर में रह रहे हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ है, सब रहेगी, प्रभाव रहेगा, कलयुग का भी प्रभाव रहेगा, सब कुछ प्रभाव रहेंगे, वास्तु के प्रभाव। मगर हरि नाम से वो सब नेगलेक्ट हो जाएंगे एकदम, मतलब एक साथ। बोलते हैं ना मास्टर मेडिसिन है वो कलयुग की। तो इसलिए भगवान का कीर्तन करना है। मुक्त संगा परम व्रजेत। इसलिए कलयुग में इतने सारे फॉल्ट होने के बाद भी इस हरि नाम के सिंपल जप करने से हम सारे मटेरियल प्रॉब्लम से, सारे मटेरियल बंधनों से, सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त संग परम व्रजेत, है ना। कहाँ जा, परम व्रजेत मतलब परम स्थान पे जा सकते हैं भगवान के किंगडम में। परम व्रजेत क्या है, परम व्रजेत मतलब गोलोक वृंदावन धाम, उस स्टेज तक जा सकते हैं। मनुष्य जीवन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट वही है ना, कि आप फालतू की प्रॉब्लम से बच जाएं और मनुष्य देह में जो आपको मिला है उसको सही करके भगवान के धाम तक चले आए, मृत्यु से बच जाएं। तो ये सब ट्रांसेंडेंटल किंगडम में चले आए भगवान के। उसको मुक्त संगा परम व्रज, तो आपको मुक्ति भी आसानी से दिला देगा। कितना मतलब सब कुछ पावर मेडिसिन बोल सकते हैं, है ना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान बोल रहे हैं 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि सभी यज्ञों में मैं कौन हूँ, जप यज्ञ हूँ। देखो भगवान कह रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो हम जो संकीर्तन करते हैं या फिर जप करते हैं वो भी एक यज्ञ है, उसमें भी आहुति दे रहे हैं ना हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको पता होना चाहिए किस समय आप ये जप रहे हैं, इस समय हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम, सब सुनना है। सुनने से आपको एक अटेंशन जा रहा है ना, जैसे कि आप आहुति देते हैं तो उसमें पूरा अटेंशन से एक आप चम्मच से वो आहुति की सामान लेके और फिर अग्नि में डालते हैं, कितना अटेंशन से आप करते हैं वो सब चीज़ें। उसमें आप इनअटेंटिव रहते हैं कि हाँ कुछ मोबाइल आ रहा है और यज्ञ भी चल रहा है, ऐसा कुछ होता है कि नहीं ना। तो वैसे ही अटेंशन देना है, मोबाइल नहीं आ रहा है, आपको छोड़ देना है सब कुछ। जब कर रहे हैं तो वो यज्ञ है, उस तरह से आपको सीरियसली लेना है उसको, है ना। जैसे कि यज्ञ हो रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं ऐसे, फिर यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। वैसे ही जब जब कर रहे हैं तो बिल्कुल अटेंशन बिल्कुल वहाँ पे ही रहना चाहिए आपका। जैसे कि आप मुंह से शब्द निकला और कान में गया, मुंह से शब्द, इधर उधर माइंड जाएगा मगर नो प्रॉब्लम, उसको पकड़ के फिर से लगाना है ना। हो सकता है आप अच्छे से मंत्र भी बोल रहे हों, है ना, पूरा सही सही मंत्र भी बोल रहे हों, अच्छे से बढ़िया बोल भी रहे हों, मगर सुन नहीं रहे हैं आप, माइंड इधर उधर घूम जाएगा, फिर से उसको पकड़ के लेके आना है
है ना। माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना है आपके, नहीं तो माइंड आपको कंट्रोल कर लेगा ना। माइंड अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपका सबसे बुरा शत्रु बन सकता है। और माइंड अगर आपके कंट्रोल में है तो वो मित्र बन जाएगा, भगवान यही कह रहे हैं। तो माइंड को कंट्रोल कैसे करना है? मन, मन है ना, माइंड मतलब मन, और त्रा, मन को त्रा मतलब मन से, त्रा मतलब मन से आप तर जाएंगे या फिर मन के ऊपर आ जाएंगे या मन को कंट्रोल कर लेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? इस मंत्र द्वारा, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उससे ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और जब आप करेंगे आपको समझ में आएगा, माइंड आपकी बात समझेगा, है ना। तो मगर क्या क्या काम करना चाहिए हमें? सबसे पहले ऑडिबली मतलब अच्छे से सुनना है, बहुत ध्यान से उसको सुनना है और एक एक नाम को डिस्टिंक्टली चैंट करना है। सबसे पहले पंचतत्व महामंत्र, जो पंचतत्व मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, इसको जपने से क्या होगा? आप जो भी अपराध करेंगे, मान लो थोड़ा अपराध हुआ तो क्षमा हो जाएगा। जैसे यज्ञ करने के बाद नहीं हम एक मंत्र पढ़ते हैं क्षमस्व वाला, तो उस तरह से वैसे ही ये भी एक क्षमा प्रार्थना है, और पंच तत्व से प्रार्थना है हमारी वो, कि वो हमारे सारे अपराध क्षमा कर सकते हैं। तो वो करने से पहले हम उनको इन्वोक करके फिर ये मंत्र चालू करते हैं। तो जैसे ही चालू करने से क्या होगा? भगवान स्वयं आ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बोलें कि आप किसी को बुला रहे हैं उसके नाम से, है ना, एकदम से उस वो अटेंशन हो जाएगा ना। जैसे उसका नाम है राजू, तो राजू बुलाए तो तुरंत आ जाएगा। वैसे ही भगवान स्वयं आ जा रहे हैं, अभी भगवान आ गए, अब उनको कैसे रिसीव करना है? अच्छे से अटेंशन ले देना है, सुनना है ना। जैसे कोई आया तो उसको अटेंशन नहीं देंगे आप तो वो चले जाएंगे। तो इस तरह से वैसे ही भगवान आते हैं तो हमें एक एक वर्ड पे अटेंशन देना है और रिस्पेक्ट के साथ चैंट करना है, मतलब उनका आदर, है ना। भगवान को आदर, भक्ति भाव और कंसंट्रेशन, इतनी तीन चीज़ें चाहिए बस। आदर, है ना, थोड़ा भक्ति भाव और थोड़ा कंसंट्रेशन। जब कर रहे हैं तो ध्यान लगा के करो वो चीज़, इतनी तीन ही चीज़ तो चाहिए। तो यही बस ध्यान रखना। और ऑडिबली मतलब मन में चैंट नहीं करना है, बोल बोल के सुनने योग्य इतनी एटलीस्ट आपको सुनाई दे जाए, और सभी कुछ डिस्टिंक्टली, है ना, बराबर बराबर तरीके से चैंट करना है। ऐसे नहीं होना, ऐसा नहीं, क्लियर होना है बहुत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो थोड़ा बहुत क्लियर करना है। प्रभुपाद बोलते हैं ऊपर का लिप्स, नीचे का लिप्स और टंग, तीनों यूज़ करना है, मतलब तीनों चलना चाहिए उस समय। उसके बाद आपको काउंट रखना है माला का। ऐसा नहीं कि हाँ कितने भी राउंड, कितने भी जप कर लूँगा मैं, कितना भी मेरे मन से जितना बनेगा उतना कर लूँ, ऐसा नहीं। काउंट रखने से आपको एक कमिटमेंट रहेगा। आचार्यों ने कहा है पहले संख्या पूर्वक नाम गाननति भी, मतलब एक संख्या लगा के अपने को काम करना है। तो प्रभुपाद ने कहा है 16 माला करना है, और 16 माला और उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम तो 16 है। तो ये डोज दिया है आचार्यों ने, क्या डोज दिया है मेडिसिन। अभी जैसे कुछ दवाई आप खाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे ना ये 3 बार खाओ, 3 बार खाओ, फिर दूसरी वाली 3 बार खाओ, फिर थोड़ा गैप लो, फिर तो डॉक्टर डिसाइड करता है ना डोज। ऐसे ही प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि कलयुग के दुष्प्रभाव से अगर आपको बचना है, क्योंकि कलयुग तो आ गया है अभी, तो बचना है तो ये डोज तो लेना ही है मिनिमम। पर डे 16 माला, ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक माला में। अगर आप अच्छे से सुन के करेंगे ना तो 6 मिनट 15 सेकंड में ही हो जाती है एक माला, है ना। बहुत अच्छे से सुन के करेंगे। अगर आपका अटेंशन इधर उधर जा रहा है मतलब 8 मिनट होगा, नो प्रॉब्लम। मगर आप सुनिए और सुन के करिए तो 16 माला कितना होगा? 2 घंटे। 2 घंटे 1 मिनट में तो 18 माला हो जाएगी उस हिसाब से, मगर नो प्रॉब्लम, 2 घंटे में 16 माला कर सकते हैं आप। 2 घंटे निकाल लीजिए, 2 घंटे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप इधर उधर समय को ध्यान रखिए, इधर उधर नहीं जाए, अपने आप निकल जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा हम लोग व्हाट्सएप में ही चला देते हैं तो कैसे होगा, है ना। कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें ही लिंक पे लिंक आते जा रहा है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे बनाया गया है प्रोग्राम, मटेरियल वर्ल्ड में कलयुग के सारे प्रोग्राम हैं। इंस्टाग्राम रील्स ऐसे जाते जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही होता है। तो कलयुग में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको एंगेज करके रखें। और सारी एक्टिविटी क्या है? व्यर्थ कर्म भी। देखिए दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, दिन में वो व्यर्थ कर देगा अपने समय को, उसको बाद में समझ में आएगा अरे क्या कर दिया मैंने, भगवान ने इतना अच्छा मनुष्य देह दिया था और अभी इसको बिता दिया, अभी नया बॉडी मिल गया, फिर से उसको पूरा साइकिल। तो इसलिए हमको मंद नहीं रहना है, मंद बुद्धि नहीं रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो रहेंगी कलयुग में। वो कलयुग के प्रोडक्ट्स हैं ये सब, जो आपको एंगेज करके रखेंगे उसकी एक्टिविटी में।
तो इससे थोड़ा इंटेलिजेंट हो के हमें बचना है ये सब चीज़ों से। राम राम, हरे कृष्णा, राम राम, कुछ भी आप जब वो भगवान का नाम है, मगर क्या बताया कलयुग में कि इति षोडश का नाम नाम कली कलयुग नाशनम। जैसे कि आपको कुछ बीमार हो गए आप, है ना, तो आप सोचे कि हाँ ठीक है, यहाँ से ये वाली दवाई ले लेता हूँ, एक डोलो ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ, ठीक देखता हूँ क्या होता है, हो गया ठीक है, कुछ कुछ हो भी जाएगा, मगर एक्चुअली डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया वो ज़्यादा अच्छा है ना, तो डॉक्टर ने जो बोला वो लेना है हमको। आप लेंगे फ़ायदा होगा, कभी नुकसान भी हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या कैसे नुकसान हो जाएगा, जैसे आप इनअटेंटिव चैंटिंग करिए, आपको पता ही नहीं है कि ऐसे जपना है, और हरि नाम जपने का तो बहुत उसका वो है, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपको पंचतत्व मंत्र भी जपना था, और आप अपराध करते गए राम राम करके, है ना। राम राम जप रहे हैं और कुछ कुछ मोबाइल देख रहे हैं और राम राम जप रहे हैं, पता नहीं है आप, तो उससे क्या हो गया, नाम अपराध हो गया। नाम अपराध का आपको नाम अपराध का भी अपराध लग गया ना एक तरह से। तो डॉक्टर ने क्या कहा है, आचार्यों ने कहा है कि पहले पंचतत्व मंत्र जपिए, फिर ये 16 माला, जो 16 माला या फिर 16 शब्द है, पहले 16 शब्द का ये मंत्र जो बताया गया है उसको जपिए इस ऑर्डर में, कि ये आचार्यों द्वारा दी गई मेडिसिन है, तो ये एकदम आपको असर करेगी तुरंत, है ना। तो उसमें राम राम भी है, कृष्ण भी है, भगवान के सारे नाम हैं इसमें ना। हरे मतलब राधा रानी, कृष्णा, है ना, हरे कृष्णा, फिर कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इसमें आपका अटेंशन पूरा लॉक हो रहा है ना, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बहुत अच्छे से सीक्वेंस में भी है सब कुछ, हरे राम 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 हरे, तो बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक है। अभी कोई भी मीटर में भी उसको जोड़ लीजिए, बढ़िया सा जुड़ जाता है वो, कोई भी ट्यून्स में आप देखिए हरे कृष्णा महामंत्र फिट हो जाता है। तो बहुत सिस्टमेटिक बताया, तो डॉक्टर द्वारा मेडिसिन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग कुछ भी अपने मन से भी जप सकते हैं, मगर वो उसको उसके प्रिकॉशन भी है ना सारे, कैसे जपना है, नाम लेना है, शुद्धता से चैंट करना है, और पंचतत्व मंत्र पहले करना है, ये सब हमको चीज़ें चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस की, तो हम रिकमेंडेड चीज़ें करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये मतलब है। बाकी ऐसा नहीं कि राम राम जपने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। जैसे कि वाल्मीकि जी ने राम राम की जगह मरा जपा तो भी असर हुआ ना। तो इस तरह से वो तो है, नाम का प्रभाव तो रहेगा, और हम ऑथराइज वे में करेंगे तो और प्रभाव रहेगा, है ना। और क्या क्या नहीं करना है हमको, है ना, जैसे कि एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, बस वही वही जप रहे हैं, हरे 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 हरे, ऐसा नहीं, राम राम या फिर कृष्ण कृष्ण नहीं, पूरा मंत्र जपिए अच्छे से, है ना। और जो ऊपर का जो मणि होता है ना आपका माला में, कृष्णा मणि बोलते हैं उसको, उसमें पंचतत्व मंत्र जपिए, उसके बाद सभी मणियों में हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते न्यूज़पेपर पढ़ते हुए टीवी देखते इस समय जप नहीं करिए ऐसे, मतलब आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं ना उस समय, तो ऑफेंस रहता है वो, नाम अपराध। मगर ऐसे तो आप 24 घंटे ही जपते रहना है मंत्र को, मगर रिस्पेक्ट से जपेंगे तो और फ़ायदा होगा, है ना। तो इस तरह से आपको सारे पुराने जो भी बीज हैं और जो भी आपके कर्म हैं वो सब सब जला देगा वो, है ना। हरि नाम जो है सब कुछ बर्न कर देगा। ये अच्छी सी मेथड दी है, अब आप प्रैक्टिकल करके देखिए 2 हफ्ते, है ना, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं हम कि आप यही करेगा, मगर आप खुद करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कोई चीज़ हम लेके आते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो समझ में आता है ना, इस तरह से उसको मतलब इस्तेमाल करके देखिए, देखिए आपको सही में आपको समझ में आ जाएगा कैसे मेरा जो पूरा जो प्रॉब्लम्स था वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगा, और सारे पुराने कर्म, क्योंकि कई जन्मों से हमारे कर्म का स्टॉक है ना, वो सब बर्न हो जाएगा तुरंत। तो इतना इसका बेनिफिट है। सारी जो जैसे विदेश में प्रभुपाद ने बताया कि ऐसे जॉब करिए, उनको तो कुछ पता नहीं था, ऐसा उनका कल्चर था कि भाई 30 साल से ऊपर के आदमी की बात सुनना ही नहीं है ना। बस वो लोग तो सब ओल्ड हो गए अभी, और नए जनरेशन था पूरा, कोई बात नहीं मानते थे, फिर भी प्रभुपाद गए और उनके सब लोग बात मानने लगे, सुनने लगे, प्रभुपाद जो जो सिखाए वो सब सीख गए। और जैसे ही उनने ये देखा हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उनको बहुत अच्छा लगा, ऐसा कोई बताया नहीं था आज तक उनको। तो जब सोचिए जो जिसको कुछ पता नहीं है कृष्णा कौन है, कहाँ से उनको कहाँ कौन आया है, कैसे जाएगा, कौन क्या मनुष्य जीवन है, कुछ पता नहीं था उनको, मगर वो धीरे धीरे देखिए अभी सभी लोग प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद ने प्रचार किया। तो कैसे हुआ वो, प्रभुपाद की एक स्पेशल पोटेंसी है जिससे कि
वो प्रभुपाद ने उनको मंत्र देख के दीक्षित कर दिया सभी को। जिससे ऐसे ही हम प्रभुपाद के संपर्क में आने से शिला प्रभुपाद हमें वो मंत्र देते हैं, तो हमें इसलिए उसको ध्यान से रिसीव करना है। ये सब प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। ऐसा नहीं कि फॉर्मल इनिशिएशन नहीं हुआ मेरा तो प्रभुपाद मेरा ध्यान नहीं रख रहे, नहीं। जब जिस समय से आपको महामंत्र मिला उस समय से प्रभुपाद आपका ध्यान रख रहे हैं। प्रभुपाद ने आपको दीक्षा दे दिया है इस तरह से, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये गुरु के द्वारा कृपा है। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका मन तो अपने आप शांत हो ही जाएगा। सारी जो डिफरेंट इधर उधर के डिज़ायर थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और मन भी शांत हो जाएगा, और आपको सही में हैप्पीनेस लगने लगेगा, खुशी होंगे आप, अंदर से खुश लगेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ मंत्र काम कर रहा है ना। तो इस तरह से आप देखें बहुत बड़े बड़े लोग भी जो भी जिनसे भी पूछा गया जो ये सब करते हैं, उनको समझ में आया कि हाँ यही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, इसने ही बहुत असर किया है इस मंत्र ने। तो इसलिए हमें देखना है कि कलयुग के सारे प्रभावों से बचने के लिए हमें ये प्रिस्क्रिप्शन लेना है और हमारी भक्ति को बढ़ाना है। जिस तरह से हम जो मंद जो चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में, मंद भाग्य है, उपद्रता, कलयुग के बहुत सारे सिम्टम्स हैं कि इसमें हमारा जो मेमोरी है वो शॉर्ट हो जाएगा, और हमारा अनफॉर्चुनेट है हम, है ना, मंद भाग्य हैं, वो सब भी चले जाएंगे। तो जैसे ही महाराज परीक्षित ने जब देखा कि कलयुग आ रहा है तो उन्हें उसको पनिश करना चाहा। उसके बाद बहुत सारे जो महाराज निकल गए एकदम लड़ाई के लिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, निरीक्षण करने के लिए चले गए, है ना। तो उसके बाद उन्हें देखा कि कलयुग तो ऑलरेडी एंटर कर चुका है ना, उनके सम्राट में ही एंटर हो चुका है उसका। तो उसके बाद उन्हें और निरीक्षण किया और देखा कि कहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो, है ना। कलिम प्रविश्य निशम्य, जैसे उन्हें सुना वैसे ही वो अलर्ट हो गए। तो जैसे ही हमको भी अलर्ट रहना है कि कलयुग आ सकता है कभी भी किसी भी रूप में, तो हम अलर्ट रहना है, जप करना है। इस तरह से जो सारे नियम बताएं तो उससे हम फिर एकदम प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाएंगे, है ना। जैसे कि बोलते हैं ना कोई चीज़ जैसे आग लग गया है कहीं तो तुरंत इमरजेंसी एग्जिट से एग्जिट होना है, उस तरह से ही कलयुग तो हर जगह है, मगर हम जैसे ही ये सब जपने लगेंगे तो हम एक प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाएंगे, है ना। तो आप प्रैक्टिकली देखिए वो सब चीज़ें आचार्य बताते हैं, है ना। तो हमें समझना है कि हमारा रियल स्वार्थ क्या है, हम यही नहीं समझ पाते क्योंकि मंदस्य प्रज्ञस्य मतलब मंद बुद्धि या अल्प आयु के कारण हम अपना स्वार्थ नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं ये सब कुछ हमें करने से ही ये सब मिल जाएगा, हमें कठिन परिश्रम करने से ही कुछ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। नते विधु स्वार्थ गतिम है विष्णु, हमारा स्वार्थ क्या है कि हमें यहाँ से पहले निकलना है, भगवान कृष्णा में रियल इंटरेस्ट लेना है ना। दुराशया ये बही अर्थ मानी ना, और हम समझ नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें करने से ही नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रबध्यन्ते नराधमा, भगवान कह रहे हैं कि मूढ़ा मनुष्य मुझे ये सब समझ नहीं पाएंगे, उनकी बुद्धि कम होने से वो जान नहीं पाएंगे कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान के यहाँ ही सरेंडर करना है ना। फिर अंधा यथा अंधर उपनीय माना, मतलब वो एक दूसरे को फॉलो करते रहेंगे, कोई कुछ कर रहा है तो उसको भी फॉलो करते रहेंगे। और तेपी स्वतंत्रा उरुधामनी बद्धा, और ऐसे करके वो बंध जाएंगे उस बंधन में। तो इसलिए हमें भगवान की तरफ सरेंडर रहना है, और भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, उनके जो आदेश हैं उनका पालन करना है। इस तरह से हमें कोई भी सर्विस भगवान से रिलेटेड करेंगे तो हम आपको देखेंगे यही हमारा रियल इंटरेस्ट है, फिर आपको समझ में आने लगेगा हाँ मेरा जो लाइफ है भगवान की सेवा के लिए होना है ना। नते विदु स्वार्थ करते में विष्णु, तो यही हमारी स्वार्थ गति है। अन्य सभी चीज़ें तो बहिर्थ है, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, माम चयोभ्य विचारेण भक्ति योगेन यह सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्मभूताय कल्पते। मतलब हम पहले अव्यभिचारिणी भक्ति, जो मतलब हमें इधर एक पॉइंटेड अटेंशन लेना है भगवान की भक्ति में, तब हम लोग ये सब गुण जो हैं, त्रिगुण हैं, कलयुग है, सब कुछ के प्रभाव से निकल के ब्रह्म भूयाय कल्पते, बहुत ही सुप्रीम परम ब्रजेत बोलते हैं ना जिसको, जो बहुत ही हाईएस्ट स्टेज है उस तक हम जा सकते हैं। नमो चेत यह समुपेते मृत्युम, ऐसा भी बोला है कि अगर हम किसी को
किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट है उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु है, फादर है, कि उनके जो सबॉर्डिनेट लोग हैं जो उनके अंडर में हैं वो सभी कृष्णा कॉन्शियस में वेल ट्रेंड रहें, है ना, नहीं तो वो मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल अगर पोस्ट लेते हैं आप फादर का, गवर्नमेंट का, गुरु का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो सबॉर्डिनेट लोग हैं वो अच्छे से भगवान की भक्ति करें। तो उसका जो दायित्व है वो भी गवर्नमेंट को रहता है, मगर आज की गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, कोई राजा नहीं देखता है, परीक्षित महाराज जैसा नहीं है ना कोई, तो उस तरह से कोई नहीं देखेंगे, सब सेक्युलरिज्म बोल के और अपना अपना काम करते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से कलयुग के प्रभाव से ही ये सब हो रहा है, जो गवर्नमेंट डिग्रेड हो गई है ना। तो इस तरह से हमें समझना है कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, यही हमारी जन्म मृत्यु को रोक सकता है ना। और त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति कौन्तेय, और इस देह को त्याग करने के बाद हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, इतना इम्पॉर्टेंट मेथड दे दिया है भगवान ने। तो सभी कुछ है वैदिक नॉलेज में और भगवान ने सब कुछ कहा है। तो इस तरह से हमें कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट से जुड़े रहना है और इसको फैलाना है और इसका पालन करना है ना, तभी हम सभी कुछ समझ पाएंगे। नहीं तो कलयुग हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड इन ओन ज्यूरिडिक्शन, मतलब कलयुग ऑलरेडी आ चुका है, महाराज परीक्षित के समय से ही आ गया था। तो अभी सोचिए अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और आप समझ सकते हैं कैसे इसका प्रभाव हो रहा है, आप सब देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं ना। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि खन्नो मायार बोशे जाचो वैसे खाशो हाबू डूबू भाई, है ना। जैसे हम जो बहुत सारी वेव होती ना समुद्र की, उसमें हाबू डूबू मटेरियल माया की एनर्जी में हम लोग ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं। तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, कभी भी हम डूब सकते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कोरले तो आर दुखो नाई। तो आप पहले समझिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का सर्वेंट हूँ, और इस तरह से आप सोचेंगे तो आप ये वेव से बच जाएंगे और आप भगवान के में भगवान की जो चीज़ें हैं उसमें संलग्न होके, और विश्वास हो जाएगा आपको कि जीव कृष्णदास कोरले तोआर दुखों नाई, फिर आपको कोई दुख नहीं रहेगा उस तरह से, और आप भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी, है ना, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन हो जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम्स से निकल जाएंगे, है ना। त्रैगुण्य विषयान वेदान निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तो सब कुछ बताया है भगवान ने, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है, हमें समझना है, ताकि हम ये सब चीज़ें पालन कर सकें और हमारे दूसरों को भी बता सकें और हमारा भी कल्याण कर सकें। तो इस तरह से अब देखिए मंद बुद्धि क्यों आती है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव हैं, और उसको कैसे हमें ख़त्म करना है वो सब भी आपने समझा। तो उस तरह से हम, कोई सवाल है तो बता सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। हाँ बोलिए। हाँ करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ वो सही है। देखिए सभी जो जीव हैं, पहले तो हमको समझना है कि पूरा साइंस समझना है हमें, हमें जो मोह है उसको भी एक सारा समझना है, और उसके बाद समझना है कि सभी कुछ कैसे हो रहा है, हम कहाँ से आए हैं, पहले पूरा साइंस समझेंगे सब समझ में आएगा। जो हमारे परिवार है मान लीजिए, या कोई भी जीव है, जंतु हैं, जो भी हैं, सभी अलग अलग है ना, है ना। जैसे कि चिड़ियाँ हैं वो उड़ रही हैं आकाश में, तो हो सकता है वो ग्रुप में उड़ रही हैं, ग्रुप में उड़ रही हैं तो उनको एक थ्रस्ट मिलेगा जिससे वो एरोडायनेमिक्स थ्रस्ट ऐसा रहेगा कि जिससे कि वो आराम से उड़ पाएंगे। ऐसा एंगल बना के उड़ती हैं चिड़ियाँ, आप देखते होंगे बर्ड्स, तो उसको उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जब वो उड़ती है ना ऐसे साथ में। अलग अलग उड़ेंगी तो बहुत उनको हवा के बहाव को काटना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक साथ रहने से उनको बढ़िया से, तो वैसे ही भगवान और प्रभुपाद ने इतनी अच्छी सोसाइटी बनाई कि हम लोग सब साथ में रह के भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मंदिर है भगवान का,
आप आएंगे, प्रसाद मिलेगा, दर्शन होगा, कितना आसान हो जाएगा ना आपके लिए जप करना। एक इन्वायरमेंट दिया गया है, इस तरह से आपके परिवार में जो जो लोग हैं सारे, वो भी एक कंडीसिव इन्वायरमेंट रख रहे हैं कि आपकी हेल्प कर रहे हैं या आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब अच्छा है। मगर सभी चिड़िया को अपने पर तो पहला करना ही पड़ेगा ना, अगर नहीं करेगी तो गिर जाएगी। हाँ, कंडीशन इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, घर में सब भक्ति कर रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, सब अच्छा है। और अपने पंख तो चलाना ही पड़ेगा। वैसे ही ये जपा जो है वो अपने अपना प्रोटेक्शन है। मान लो आप अपना प्रोटेक्शन नहीं कर रहे और दूसरे की हेल्प करने लगे तो क्या होगा? आप आप ही उस चीज़ से चले जाएंगे दूर, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? आप उनकी हेल्प करने लायक भी नहीं बचेंगे नेक्स्ट। एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपना हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, केवल सेवा ही सेवा कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर आप जो करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही स्पिरिचुअल हेल्थ है, तो एक मटेरियल हेल्थ होती है, एक स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। तो मान लो आप अपने मटेरियल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप बीमार पड़ गए, तो आप कैसे सेवा कर पाएंगे उन लोग की जिसका आप सोच रहे थे? वैसे ही स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है? आप अगर मान लो जप नहीं कर रहे हैं, ये कलयुग तो है, कंटेमिनेशन तो आएगा। डे 1 में एक्स लेवल का कंटेमिनेशन आया, दूसरे दिन में 2x का कंटेमिनेशन आया, 3 डे में आप सोचेंगे मैं क्यों सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो राजा हूँ, मुझे नहीं करना कुछ। तो माइंड कैसे पकड़ के आपको वो चीज़ से अलग भी कर देगा। ये मत सोचिए कि हमेशा ही ऐसा करते रहेंगे। तो इसलिए हमारा ध्यान रखना है ना पहले, तो हमारी मेडिसिन तो ले ही लेना है साली, फिर वो चीज़ भी चलती रहेगी, जो आप सोच रहे हैं वो भी होता। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेडिसिन ले ही नहीं और काम करते रहें। तो वैसे ही ये भी है कि आप जब कर ही नहीं रहे और आप सेवा कर रहे हैं दूसरे की, कुछ दिन तक चलेगी वो, थोड़े दिन बाद आपको ही समझ में आ जाएगा नहीं करना है मुझे, ऐसा सोचेंगे आप। माइंड तो कुछ भी कर सकता है ना, माइंड वेरी डेंजरस। तो उसको ध्यान रखना है, अपनी मेडिसिन लेके काम करना है। तो ये स्पिरिचुअल मटेरियल मेडिसिन है। इस तरह से आप जो भी सोच रहे हैं सब सही सोच रहे हैं, मगर अगर आपका परिवार है और उसमें आप सोच रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, सभी लोग आपका हेल्प कर रहे हैं, सब सब बढ़िया है, मगर अपना मेडिसिन तो लेना ही है ना सबको। तो इंडिविजुअली सबको अपना भक्ति करना है। कोई आपका खाना खा सकता है क्या? नहीं ना। वैसे ही हमारा कोटा हमको लेना है, डोज, वैसा है। और किसी को कुछ सवाल है? हाँ, क्या करवाता से? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। नहीं, वो एक्चुअली शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है ना। मन, मन भी उसके ऊपर है, वो भी सोचता है। अब हम, हमारे ऊपर और ऊपर है चॉइसेस, हमारी इंटेलिजेंस है ना। 5 चीज़ पता है ना आपको। सबसे नीचे है शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, उसमें क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। सबसे उसके, तो शरीर के ऊपर क्या आ गया? पहले तो इंद्रियां आ गई, इंद्रियां में एक मन भी एक इंद्रिय है ना। फिर इंद्रियों के ऊपर क्या आ गया? बुद्धि, जो बताएगी ये सही है गलत है। फिर फॉल्स ईगो, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, है ना। अहंकार, है ना। चीज़ें चीज़ें आई ऐसी लाइन से आएंगी। और यहाँ पे आत्मा आपकी। तो अभी कुछ डिज़ायर आया आपको मान लो, तो आपका इंटेलिजेंस पहले फॉल्स ईगो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। फॉल्स ईगो मतलब अहंकार बोलेगा नहीं ऐसा करना चाहिए। फिर इंटेलिजेंस उसको फिल्टर करेगा, नहीं ये सही है ये गलत है, हाँ ये करिए। फिर सेंसेस तो जो आप बोलेंगे ऊपर से वैसा हो जाएगा, और बॉडी तो बेचारी जैसे वो बोलेंगे वैसे करेगी। तो ऊपर से कंट्रोल आ रहा है ना। सबसे पहले कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस है इधर, सोल के ऊपर कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो दुष्प्रभावित हो गई है कलयुग से। वो डिफरेंट डिफरेंट आइडिया देती है सोल को, ऐसा करवाओ। वो इंटेलिजेंस को बोलता है, सॉरी ईगो को बोलता है हाँ ऐसे ही करना चाहिए। फिर इंटेलिजेंस बोलता है हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। फिर वो बॉडी एग्जीक्यूट कर देती है उसको। तो ऊपर से आ रहा है सब कुछ, नीचे से नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस को हम जैसा प्यूरिफाई करेंगे, वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ से आने लगेंगे, है ना। तो ये कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस को हटा के प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस बनाएंगे हम, तब ये सोल सही सही इंस्ट्रक्शन देने लगेंगे इसको, और सब कुछ सही चलेगा। तो ऊपर, तो इसलिए जप करने से ये सब चला जाता है, ऊपर के लेवल से प्यूरिफिकेशन होता है ना। जैसे साफ़ सफाई करते हैं घर की, तो क्या होता है? हाँ, धूल चली जाएगी, उसके बाद कुछ स्प्रे कर देते हैं, तो सटल लेवल पे होता है। वैसे ही धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन जो है ऊपर से आना है, ऊपर से आएगा तो सब कुछ धीरे नीचे के लेवल सब प्यूरीफाई हो जाएंगे। तो ऐसे ही सभी सेंसेस को हमको एंगेज करना है भगवान की सेवा में। सभी सेंसेस को लगाएंगे, जैसे 5 इंद्रियां हैं, पांचों को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, है ना। भगवान के मंदिर में चल के आइए, आपके पैर यूज़ हो गए, आँखों से दर्शन करिए, टंग से नाम लीजिए, प्रसाद लीजिए, कान से भगवान का कीर्तन सुनिए, नोज से भगवान का स्मेल,
लीजिए टच से भगवान की सेवा करिए। तो ये सब सेंस प्यूरीफाई हो गए, एक प्लेटफॉर्म प्यूरीफाई हो गया। मन को कैसे करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम, मंत्र को सब आपने प्यूरीफाई, ये हरे कृष्णा मंत्र मन लेवल पे सब सही हो गया तो सोल लेवल तक भी टच करेगा वो, अगर आप सुनेंगे अच्छे से। तो उससे ये फॉल्स ईगो आपका बदल के रियल ईगो में बदल जाएगा, रियल अहंकार आएगा आपको, हम भगवान का भक्त हूँ, ये इस तरह का अहंकार बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं भगवान, सही अहंकार आ जाएगा ये। पहले सोचेगा मैं ये हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, ये वाला जो अहंकार है वो चला जाएगा, और रियल उसको समझ में आएगा भगवान के यहाँ से आया हूँ, भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, वो चीज़ आ जाएगी। और फिर ये कंटेमिनेटेड कॉन्शियस हट के सोल जो है रियल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। तो इसलिए देखिए हरे कृष्णा वहाँ से कितने फ़ायदे हैं। तो ये सब एंगेज करने से पूरी लेवल्स क्लियर होते हैं, एक एक लेवल पे काम नहीं करना पड़ता अलग से हमको, इसलिए। और किसी को कुछ सवाल है? हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, जपा एक्चुअली नहीं, जपा मन में करने का नहीं बताया गया है। जपा पहले आचार्य ने यही बताया कि अच्छे से लाउडली चैंट करना है, मतलब ऑडिबली चैंट करना है। जप भी साइलेंटली नहीं करना है। कीर्तन तो साइलेंट है ही नहीं, वैसे तो पता ही है आपको, संकीर्तन तो साइलेंट नहीं हो सकता ना, मगर जब भी जो कर रहे हैं वो लाउडली करना है। बस इतना ही अंतर है कि वो आप अकेले से कर रहे हैं, ये आप सबके साथ कर रहे हैं, अंतर इतना ही। मगर कोई भी मेथड में साइलेंस नहीं है, ये सब साउंड मेडिटेशन है ना। भगवान का नाम में भगवान अवतरित हुए हैं, तो भगवान के नाम को लाउडली बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे क्या होगा, सारे जो कबूतर बैठे हैं ना, सिंफुल चिड़ियाएँ हमारे ऊपर, जो बहुत जन्मों से कई सिंस बैठे हैं, वैसे जैसे कबूतर बैठे रहते हैं ना और ताली बजाते तो कैसे उड़ जाते हैं सब, वैसे उड़ जाएंगे वो। तो इसलिए लाउडली चैंट करना है ना। और किसी को कुछ सवाल है तो ठीक है। शिला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।